Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So now I'm going to start with a new chapter, that is D and F block element. This is one of the very important chapter from examination point of view. बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर है आपका इस बार, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसकी टॉपिक्स में इस चैप्टर में से आते हैं, तो इसको बड़े अच्छे से आप लोगों ने समझना है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये पहले देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम डी एंड एफ ब्लॉक्स में रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए अब पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। आपको पता है कि अगर हम एटम के अंदर देखें तो उसके अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग करते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप देखो तो वी आर हैविंग न्यूक्लियस इन द सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके अराउंड डिफरेंट शेल्स होते हैं। जैसे ये दिस न्यूक्लियस, इसके अराउंड जो फर्स्ट शेल है उसको हम उसके लिए एन बोलेंगे 1 है। N1 का मीनिंग है कि वो शेल नंबर 1 है। ठीक है, और एन अगर अपने +1 में पढ़ा होगा उसमें था कि दीस आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसको हम एन से शो करते हैं। अगर शेल 1 है तो उसमें एन की वैल्यू 1 होगी। अगर आप सेकंड शेल लेते हो, सेकंड शेल में एन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ 2। इन द सेम वे अगर हम थर्ड शेल पे आते हैं तो थर्ड शेल में एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर आप फोर्थ शेल की बात करते हो तो उसमें एन की वैल्यू हो जाएगी 4। इन द सेम वे अगर हम फिफ्थ शेल की बात करेंगे तो एन की वैल्यू 5 है, देन 6 की हो तो एन की 6 है। तो इट मीन्स एन का आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करनी है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, वहाँ पे एन क्या होता है वो मीन्स की हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हमने पहले क्लियर करके चलनी है। तो इस लेक्चर में हमने सारा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग डिस्कस करना है, तो इसको आप बड़े अच्छे से देखना। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स होती हैं, इस वजह से 1 N1 N2 N3 N4। अब जब आप मीन्स की किसी भी कोई भी एटम अगर आपके पास है जो भी उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का मीनिंग होता है कि जो भी एटॉमिक नंबर है दैट इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम उनमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं इन शेल्स में। अब ये जो शेल्स हैं इसमें ये एज सिंपल नहीं होती कि सिंपल इसी तरह शेल्स नहीं है, ये शेल्स भी आगे फर्दर सब डिवाइडेड होती हैं सब शेल्स में, कि शेल के ये शेल्स के अंदर भी आगे सब शेल्स हैं। जैसे जो फर्स्ट शेल है इसमें आगे एक ही सब शेल जो एस टाइप की है। ठीक है, इसमें एस टाइप का सब शेल है, आगे एक ही सब शेल मिलता है। अगर आप सेकंड शेल में आते हो तो इसमें हमारे पास ये सेकंड शेल आगे 2 टाइप के सब शेल्स में डिवाइड है। एक तो है एस, ठीक है, दूसरा है पी टाइप का सब शेल है। और नेक्स्ट अगर थर्ड शेल में आओगे, क्योंकि शेल थर्ड है, क्योंकि शेल थर्ड जो है उसका रेडियस अगर देखो तो कंपैरेटिवली फर्स्ट एंड सेकंड से बड़ा है। जैसे जैसे हम हायर शेल्स में जाते जाते नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ सब शेल्स उसमें बढ़ जाते हैं। थर्ड शेल में हमारे पास 3 टाइप के सब शेल्स होते हैं, एक एस, देन पी, देन वी आर हैविंग द डी सब शेल। ठीक है, इसके बाद अगर फोर्थ शेल में आते हो तो फोर्थ शेल में अगेन एस, देन पी, डी और एफ। ओके, तो इस तरह से एस, पी, डी एंड एफ 4 टाइप्स के जो है इस टाइप के सब शेल्स होते हैं। हर शेल लिए आगे सब शेल्स में डिवाइड होती है। डिपेंड करता है कि कितना कितना उसको कौन सा शेल नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसमें सब शेल्स होती है। ये आपने +1 में सारा पढ़ा हुआ है। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होती है तब हम उन शेल्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में प्लेस करेंगे। ठीक है, कौन से सब शेल में हम वो इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, तो वो डिसाइड करेगा कि वो एलिमेंट जो है कौन से ब्लॉक को रिलेट करेगा। क्योंकि आपको पता हमारे पास नियरली 118 एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में हमने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग सिस्टमेटिक वे में प्लेसमेंट की हुई है। ठीक है, ऐसे होते हैं शेल्स के आगे एस, पी, डी 3 तरह के क्या है, 4 टाइप के ये सब शेल्स हैं। अब आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, ये सब शेल्स भी आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं ऑर्बिटल्स में। ठीक है, कि सब शेल्स में भी आगे सब डिवीज़न होती है। जैसे एस जो होता है, एस से आप याद रखो एस फॉर सिंगल, इसमें सिंगल ही होता है, ये आगे सब इसकी सिंगल ही रूम होगा, इसमें सिंगल चैम्बर होता है। अगर आप नेक्स्ट देखोगे पी में आओगे तो पी आगे 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कि जो एस टाइप के सब शेल्स होते हैं उसमें आगे एक ही ऑर्बिटल होता है, सिंगल ऑर्बिटल होता है। और आपने +1 में पढ़ा होगा कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। अगर आप इसमें एक अपवर्ड स्पिन में, दूसरा डाउनवर्ड स्पिन में। अगर आप पी सब शेल की बात करते हो तो पी सब शेल जो होता है आगे 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड।
ठीक है। तो P में आगे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इस वजह से आप शो कर सकते हो Px, Py एंड Pz, ठीक है। तो हर एक में जब भी हमने फिलिंग करनी होती है हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ओके। बाद में इनकी पेयरिंग शुरू करते हैं। इस वजह से आप देख सकते हो कि जो P ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसमें 6। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। अगर आप D सब शेल की बात, D ऑर्बिटल की बात करो, क्योंकि थर्ड शेल में आपके पास S है, देन P भी है, क्योंकि P में आगे 3 होते हैं। अगर आप थर्ड शेल का S ले रहे हो तो उसको 3S बोलोगे, ठीक है। 3P इन द सेम वे 3D। अगर सेकेंड शेल का S है तो 2S 2P, ठीक है। इस वजह से आपको पता होना चाहिए। अगर हम D ऑर्बिटल का देखें, जो D सब शेल है, तो D सब शेल आगे 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है। जो D ऑर्बिटल है और D सब शेल, उसमें आगे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। इस तरह से इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं D सब शेल में, DXY, DYZ, DZX, देन DX² माइनस Y² एंड DZ², ओके। तो जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने, अगेन आपको ये चीज़ें बेसिक अपने माइंड में रखना है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल्स में फिल करोगे, अगेन सबसे पहले सभी में 1-1 की फिलिंग होती है, ओके। बाद में हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो बाद में पेयरिंग करने के ओवरऑल आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आते हैं वो ऑपोजिट स्पिन में हमने फिल करने होते हैं, ठीक है। इस वजह से आप देख सकते हो D में टोटल ऑर्बिटल कितने 5 है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में किसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर F की बात करें, अब आप फोर्थ शेल में जाते हो, S टाइप की सब शेल भी है, P भी है, D भी है और F भी है। F में टोटल जो आगे ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं 7। इस तरह से F फर्दर 7 में डिवाइड होता है। ऑर्बिटल्स में अगर डिवाइड है तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहले सिंगल सिंगल। ये चीज़ आपने बेसिक अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है तब हमने इसी वे से चलना है। पहले से में सिंगल सिंगल फिल करते, बाद में पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे। इस वजह से आप देख सकते हो हमारे पास टोटल कितने हैं, 2, टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल्स होते हैं F ऑर्बिटल F सब शेल में। इस वजह से टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी F ऑर्बिटल F सब शेल की, वो होगी 14। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने याद करनी है, क्योंकि हमें पता है कि हमने अब D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के रिगार्डिंग हमने सारी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। तो हमें कम से कम पहले ये पता हो कि SP DF होता क्या है। दीज आर द डिफरेंट सब शेल्स जो एक शेल के अंदर प्रोवाइड मीन्स की प्रेजेंट होते हैं। और जो D है, S में 2 है और दो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P में मैक्सिमम 6 की फिलिंग करनी है और D में हमने मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। अगर कम हो गए वो डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम फिल करते हैं। अगर F में आएंगे तो इसमें 14। अब D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द D ऑर्बिटल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो हम बोलेंगे वो जो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू द D ब्लॉक एलिमेंट्स, वो D ब्लॉक एलिमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। ये हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इनकी डिटेल्स लेंगे। अगर F ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करें तो F ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं कि द एलिमेंट, अब आप आई थिंक अपने आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। F ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है F ऑर्बिटल में एंटर करें तो हम उनको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, वो F ब्लॉक एलिमेंट है। अब हमने 1 बाय 1 D एंड F दोनों को डिस्कस करना है। अब आई थिंक आपको इतना पता लग गया होगा कि D एंड F ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने अब देखना है कि इनका जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द D एंड F ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। बट वी आर टू डिस्कस द पोजीशन ऑफ द D ब्लॉक एलिमेंट कि D ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखे, उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे की गई है, ठीक है। तो अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखो तो आप देख सकते हो कि पीरियोडिक टेबल को मीन्स कि डिफरेंट वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि इसमें जो ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, इनको ग्रुप्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो वर्टिकल कॉलम्स है दीज आर द ग्रुप्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज आपको नजर आ रही हैं, ठीक है,
ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको बोलते हैं दिस आर द पीरियड्स। इस वजह से पीरियोडिक टेबल में हमें पीरियड्स एंड रोज नज़र आ रही हैं। तो हमने देखना है कि ये ओवरऑल इसमें टोटल कितने मीन्स इसमें कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं और कितनी इसमें रोज हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कितने ग्रुप्स कितने उनको कवर ग्रुप्स को और कितने पीरियड्स को कवर कर रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सारे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनका हम नंबरिंग कर लेते हैं, सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें टोटल कितने ग्रुप्स कवर हो रहे हैं। और आपको पता है कि जितने भी वर्टिकल कॉलम है इनको आप वैसे ग्रुपिंग में करोगे, जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11 and 12. This is 13, 14, 15, 16, 17 and 18. इस वजह से आपको पता है कि देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। टोटल इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। अगर आप देखो तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दो वर्टिकल कॉलम है ये दोनों एस ब्लॉक के अंडर आते हैं, क्योंकि जब आप इनकी कन्फिग्रेशन लिखते हो हाइड्रोजन की या फिर बेरिलियम की, जो इसमें मीन्स के एलिमेंट्स मेंशन किए हुए हैं, इनकी कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं, आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले स्टडी किया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब इनकी लिखते हैं तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। इसलिए जितने भी एलिमेंट्स इन ये फर्स्ट 2 ग्रुप्स में, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप में, वो एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। और जो हमारे इस साइड राइट हैंड साइड पे जितना भी ये ग्रुप्स हैं 13 से लेके 18 तक, ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, दिस इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन सा ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ब्लॉक है। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और राइट हैंड साइड में क्या है, पी ब्लॉक है। और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में ये जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, दिस इज द डी ब्लॉक। ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे, ठीक है, आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल नीचे इसकी बॉटम पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रखे जाते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की यहाँ पे 2 रोज हैं। ठीक है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का देखना है। बट मेन अभी आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की प्लेसमेंट कहाँ पे है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में, उसके सेंटर में रखे हुए, उसके बीच में ये ब्लॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें ये चीज़ देखो कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये कौन से ग्रुप से लेके, इसका स्टार्ट कौन से ग्रुप से हो रहा है और एंडिंग कौन से ग्रुप में हो रही है। अगर आप देखो तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप तो आपका एस ब्लॉक में कवर हो रहा है। ठीक है, अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और हमने अभी ये चीज़ भी डिस्कस की है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो जब हम डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी टोटल 10 की होती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब आप स्टार्टिंग में इसको 10 टोटल हमारे पास इसमें ग्रुप्स आने चाहिए जो फिलिंग करेंगे। तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। इट मीन्स कि थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होकर ये 12th ग्रुप तक जा रहा है। 12th ग्रुप तक जाते जाते ये हमारे टोटल डी का जो 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 ही रख सकते हैं। इसलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें कितने ग्रुप्स कवर होने हैं, थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप। इट मीन्स कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके जो ग्रुप्स देखा जाए तो थर्ड ग्रुप, ठीक है, थर्ड टू 12, ठीक है, ये मीन्स इसमें 10 ग्रुप्स कवर होते हैं। अब अगर हम पीरियड की बात करें, ठीक है, तो पीरियड अगर देखा जाए तो आपने देखा ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ये जो फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन। फर्स्ट पीरियड का मीनिंग है जो रोज होती हैं, जो इसमें हॉरिजॉन्टल रोज है, ये फर्स्ट रो लेके चलो, इट इज हैविंग ओनली हाइड्रोजन एंड द हीलियम। इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। इसके बाद जो आपके पास है, दिस इज द फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन वाला फर्स्ट पीरियड है। देन लिथियम जो है दैट इज द सेकेंड पीरियड। देन सोडियम से थर्ड पीरियड स्टार्ट हो रहा है। देन पोटेशियम से आपका फोर्थ पीरियड है। देन 5th, 6th एंड 7th, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। बट जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हो ये जो 4th पीरियड है, ठीक है। 4th पीरियड में कैल्शियम, 4th पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द
पोटेशियम, पोटेशियम का कैल्शियम, देन स्कैंडियम। स्कैंडियम फर्स्ट एलिमेंट है जो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। ये अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसमें हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन दैट इज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपने देखना है कि इसमें कितने ग्रुप्स कवर हो रहे हैं, थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक कवर हो रहा है। ये स्टार्ट कौन से पीरियड से होता है, 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 4th से लेके 7th पीरियड तक जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल कितनी रोज आ रही हैं, दिस इज द फर्स्ट रो। जो देखो आप फर्स्ट रो जो आ रही है दैट इज फ्रॉम सेकेंडियम टू जिंक, सेकेंडियम टू जिंक तक इसकी फर्स्ट रो है, ठीक है। क्योंकि जब हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करनी है तो इसको जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट में आप स्टडी अपनी की थी डाउन द ग्रुप वाइज की थी, यहाँ पे हमने ग्रुप वाइज नहीं करनी, यहाँ पे हमने रो वाइज लेनी है, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे फर्स्ट रो जो आ रही है जिसमें आप आगे जाके देखेंगे 3D की फिलिंग करते हैं, स्कैंडियम टू जिंक, दिस इज द फर्स्ट रो, फर्स्ट इसको बोलेंगे हम फर्स्ट सीरीज, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या भी ट्रांजिशन सीरीज का भी हम देखते हैं। देन सेकंड जो है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द यूट्रियम 39 टू कैडमियम, कैडमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 48, दिस इज द सेकंड सीरीज, ये सेकंड पीरियड जो इसमें जो सेकंड सीरीज आ रही है। देन आपके पास नेक्स्ट आएगा लैंथेनम टू मरकरी, ठीक है, लैंथेनम के बाद हाफनियम 72, इसके बाद मरकरी तक आएगा। तो ये जो इसमें किस टाइप से कौन कौन से एलिमेंट्स रखे हैं, क्यों रखे गए हैं, इनकी डिटेल हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आगे जाके डिस्कस करते हैं, फिलहाल अब इतना पहले समझो। देन फोर्थ जो सीरीज आ रही है, जैसे फर्स्ट आपकी 3D की सीरीज थी, सेकंड सीरीज आई 4D की, देन 5D की, देन 6D की, इस वजह से इसमें टोटल 4 सीरीज होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप्स कौन से हैं, पीरियड कौन से स्टार्ट होता है। देन आपने इसमें एक और चीज़ माइंड में रखनी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ट्रांजिशन वर्ड का मीनिंग समझना है, ट्रांजिशन का मीनिंग होता है चेंज, ठीक है। अब इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों, बिकॉज कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में हमने इनको रखा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग है कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, दे लूजेज इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप है एंड सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप का मीनिंग है दैट इज दे आर हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट, उनकी आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जिसको बड़ी ईजिली वो लूज करके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इन द सेम वे सेकेंड ग्रुप वाले भी, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वो भी वो ईजिली लूज करके आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जैसे ही मींस की और ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट में से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इट मीन्स कि इसमें एक वेरिएशन आ रही है फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कि ये सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेफ्ट साइड में पड़े हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट राइट साइड में पड़े हैं। और जैसे जैसे आप डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज के लॉन्ग मूव करते जाते हो तो देयर इज अ वेरिएशन, देयर इज अ चेंज फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दैट इज वाई, क्योंकि ये चेंजेस शो कर रहे हैं, उसके बीच में चेंज लेके आ रहे हैं इस सीरीज में, तो इसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट भी इसलिए कहा जाता है। और मेन जो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन आपने करनी है दैट इज कि द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, जिनमें डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है। जैसे आपको पता है डी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन्स की, बट अगर डी ऑर्बिटल में लेस देन 10 है, D1, D2, D मीन्स कि D1 से लेकर D9 तक अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, D8, 7, 9, इस वजह से मतलब कि D10 नहीं है, ठीक है। इफ इट इज हैविंग द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, अगर इसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, पार्टली फिल है, पूरा भरा नहीं हुआ, ठीक है, तब हम उनको बोलेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर थोड़ी डिफरेंट होगी। जिसमें कम्प्लीटली फिल्ड होगा वो कुछ वो प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करेगा जो पार्टली फिल या मीन्स की इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल शो करते हैं। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आपने ये भी डेफिनेशन माइंड में रखनी है। इसमें लिख सकते हो द एलिमेंट्स
एलिमेंट्स इसमें आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो ही गया, डी ब्लॉक 3rd to 12th है, शुड आई रब दिस, ठीक है। ट्रांजिशन द एलिमेंट्स विच हैव सो मेन आपने यही याद करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम किनको बोलते हैं, द एलिमेंट्स विच हैव द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मीन्स कि दे आर हैविंग लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पूरे नहीं हुए, 10 से भी कम है, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रखते हैं। बट अगर आप देखो तो इसमें जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इसमें लास्ट में इसमें जो मैंने मेंशन किया D10, क्योंकि यहाँ तक जाते हैं तो डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल हो जाता है। इसमें क्या है कि दे आर हैविंग द D10, इट मीन्स कि डी ऑर्बिटल इज ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड, डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है। इसलिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई द जिंक, कैडमियम एंड मरकरी एंड द नेक्स्ट जो 4th सीरीज है जो कॉपर सिनियम, दीज एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। वो उसका रीज़न आपने यही बताना है, बिकॉज कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है, दे हैव कंप्लीट डी ऑर्बिटल, उनका जो डी ऑर्बिटल दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो यही आप बताओगे कि डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, दैट इज वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। नो डाउट ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये सारा जो ब्लॉक है, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट तो सारे ही हैं, बट इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ कॉपर फैमिली तक आएंगे, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी नहीं आएगा, ठीक है। बस आपने ये देखना कि ये जो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जो लास्ट मैंने हाईलाइट किया है, ये एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। बट ये जो बाकी D1 से लेकर D9 तक हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, ठीक है। बट ये लास्ट वाला जो है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं होते। रीज़न आपको क्लियर हो गया है, बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो फिर अभी तक आपने यहाँ तक ये समझा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ पे है, उसमें कितने ग्रुप्स कवर हुए हैं, कौन से पीरियड से वो स्टार्ट हो रहा है। अब हमने देखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल कितनी सीरीज़ हैं। सीरीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो स्टडी हम करते हैं वो हम इसमें से पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप वाइज करते हैं, कार्बन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, इस वजह से हमने अलग अलग फैमिलीज़ की करते हैं। बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स की स्टडी होती है वो ग्रुप वाइज नहीं होगी, वो पीरियड वाइज, रोज़ वाइज होती है, ठीक है। अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो तो इसमें टोटल 4 रोज़ कवर हो रही हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ फ्रॉम सेकेंडियम टू जिंक, ठीक है। और ये जो रोज़ हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सीरीज़, ठीक है। अब फर्स्ट सीरीज़ जो डी ब्लॉक एलिमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसमें हम 3D ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं, उसमें 3D सबशेल फिल होता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज, जो फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ रही है, दैट इज़ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, वो स्कैंडियम से जिंक तक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ड्यूटेरियम 39 से लेके कहाँ तक जाएगी, कैडमियम 48 तक। इसमें हमने 4D ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं। तो इसका स्टार्टिंग कौन से, ड्यूटेरियम 39 एटॉमिक नंबर से लेके ये कैडमियम 48 तक फिल होती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हम किसकी फिलिंग करेंगे, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपने 3D की फिलिंग की है, क्योंकि डी ऑर्बिटल सबसे पहले थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। बाद में फोर्थ, बाकी थर्ड, फोर्थ, फिर बाकी सब में होगा, बट है कि ये फर्स्ट ऑर्बिटल में, फर्स्ट शेल में एंड सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। तो डी की जो फर्स्ट ऑर्बिटल है वो किस में जाके आता है, वो थर्ड शेल से ही स्टार्ट होता है। इसलिए हमने सबसे पहला जो डी में सीरीज है वो 3D सीरीज है, उसके बाद 4D सीरीज है, जब 4D ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आएगी दैट इज़ द जो थर्ड सीरीज है वो हमारे पास कौन सी है, वो 5D सीरीज आएगी, ठीक है। 5D सीरीज जो है उसमें फर्स्ट मेंबर कौन सा है, दैट इज़ द लैंथेनम। लैंथेनम के बाद आएगा
हाफनियम 72, इसमें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि इसमें लेंथनम के बाद एफ ऑर्बिटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिनको हम उनकी कन्फिग्रेशन के बेसिस पे उनकी प्लेसमेंट बॉटम पे की हुई है। ठीक है, तो ये जो एफ ऑर्बिटल की प्लेसमेंट है इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने देखना है कि लेंथेनम 57 के बाद इसमें हाफनियम 72 से लेके मरकरी 80 तक, ये मरकरी बाद में 72 से 80 तक ये टोटल 5D सीरीज की फिलिंग होती है। इसके बाद आपके पास फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज आएगी, ठीक है, जिसमें हम 6D की फिलिंग करेंगे। तो 6D की फिलिंग में इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग कौन सी हो रही है, एक्टिनियम 89 एटॉमिक नंबर। इसके बाद 89 के बाद 90 to 103 जो होता है, इतने एलिमेंट ये एफ ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो उनको हमने यहाँ से उठा के फिर एफ ऑर्बिटल में रख देते हैं। इसलिए यहाँ पे 89 के बाद 103 तक क्योंकि एफ ऑर्बिटल में जाते हैं। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसकी डिटेल करेंगे जाके। तो देन 103 के बाद 104 से लेके 112, ठीक है, यहाँ तक हमारी ये फोर्थ सीरीज आएगी। तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज ये कहाँ से स्टार्ट होगी, दैट इज फ्रॉम द एक्टिनियम 89। ठीक है, देन 89 के बाद आपके पास क्या है, रदरफोर्डियम 104 से लेके कॉपरसीनियम 112 तक। ठीक है, ये 6D सीरीज है, 6D सीरीज। इसमें से डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनको 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इनकी जो हमने स्टडी करनी है वो सीरीज वाइज ही करनी है, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, दे आर नॉट फाउंड नेचुरली। वो मीन्स कि नेचर में हमें नहीं मिलते, बट है कि उनको लेबॉर्ट्री में बाकी दूसरे एलिमेंट्स की हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि इनके बारे में भी इतनी स्टडी नहीं हुई। बेसिकली आपने फर्स्ट 3 सीरीज पे फोकस करना है, इनकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, जो मेनली हमारे सिलेबस में है। बाकी जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है उसको आपको इन जनरल पता होना चाहिए कि फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज भी है, बट उसमें जो इतने भी एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है, जो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको इनका क्लियर हो गया होगा। ये हमने सीरीज का डिस्कस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने करना है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट की कैसे करनी है, वो सारी सीरीज वाइज हम 1 by 1 करेंगे। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर अप टू दिस। इफ देयर इज एनी डाउट अप टू दिस यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन डिस्कस दोज डाउट्स। And do share and subscribe this channel so that ki other one can also take the benefits. Okay, thanks for watching.